welcome to the Life Goal Heroes series, राकेश भाई. And so happy that आप हमारे इस Life Goal Heroes series में आप ज्वाइन कर सके. So राकेश भाई, सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में बताएं. मेरा बजाज के साथ आज 16 इयर्स से कंसेक्यूटिव 16 इयर्स से अच्छा बिजनेस चल रहा है. और मेरा जो फैमिली बिजनेस है मेरे फादर का, वो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस एस्टैब्लिश बिजनेस 35 इयर्स से बारडोली में है. यानी हमारी जो एक ब्रांड है सिद्धि विनायक स्टोर, वो आज बारडोली में एकदम फेमस है. मगर जब मैं 16 साल पहले एक सेल्स मैनेजर आए, उन्होंने अप्रोच किया, मैंने ना भी बोला कि नहीं ये तो मेरा फील्ड ही नहीं है. तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप सर आपका पैन कार्ड ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्होंने बोला कि आप दीजिए, मैं आपको एग्जाम दिलाता हूँ. तो मैंने फर्स्ट टाइम ये एग्जाम भी पास कर लिया. और बाद में 1 मंथ मैंने कुछ किया ही नहीं सपोज. बट मगर वो सेल्स मैनेजर इतने अच्छे थे, हर रोज मेरी शॉप पे आते, चलिए ना सर आज कहाँ भी जाते हैं. तो वो जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ तो आज तक रुका नहीं है. और मेरा जो करंट में बालिक में 10 टाइम्स MDRT किया है, और लास्ट 5 इयर्स कंसेक्यूटिव COT, और लास्ट 2 इयर्स से मैं TOT किया है. और 3rd ईयर में भी अभी थोड़ा ही शॉर्टफॉल है, वो भी 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा. वेरी गुड. और बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा इंस्पिरेशनल है. बिकॉज लोगों को लगता है कि खाली मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में, ऐसे बड़े शहरों में खाली आप सक्सेसफुल बन सकते हैं. बट आपने ये थोड़ा गलत प्रूव करके दिया लोगों के लिए. क्योंकि बारडोली बहुत बड़ा शहर नहीं है, पर वहां पे भी अगर आप 10 साल से MDRT, COT, TOT कर सकते हैं, आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत ज्यादा एक बड़ी स्टोरी और बड़ा इंस्पिरेशन होगा बहुत सारे लोगों के लिए. थैंक यू सर. एक जो मेरे लिए क्वेश्चन था कि लोगों का एक और मानना है कि खाली आप अगर फाइनेंशियल नॉलेज रखते हो, या फाइनेंस के बैकग्राउंड से हो, या आपने बैंक में काम किया है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया है, तो ही आप इंश्योरेंस बेच सकते हो. बट आपका अगर मैं बैकग्राउंड देखो तो फाइनेंशियल ऐसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था. तो ऐसा आपने क्या किया कि आपको क्यों लगा इंश्योरेंस का पार्ट बनने के लिए, और आप कैसे सक्सेसफुल बने? सर मैंने बताया ना कि 16 साल पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना सक्सेस होऊंगा. क्योंकि बिकॉज फाइनेंस मेरे लिए सबसे नया क्षेत्र था. फाइनेंस में मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था. मगर आज उन्होंने जो समझाया कि आपका जो लॉन्ग स्ट्रीम जो कैश फ्लो है, वो आप इंश्योरेंस फील्ड में है. यानी मैं जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है, वहां हम 5 करोड़ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, मगर उधर स्टेबिलिटी नहीं है. स्टेबिलिटी मुझे इंश्योरेंस में दिखा कि आज आप थोड़े साल 15 20 25 साल आप एक कंसिस्टेंसी वर्क कर लो, आपको कैश फ्लो आता रहेगा, रॉयल्टी इनकम आपकी जनरेट होती है. और मुझे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. मैं पहले सर यही बताना चाहता हूँ कि मैं जो ये क्षेत्र में आया, इंश्योरेंस क्षेत्र में, फाइनेंस क्षेत्र में, तो मुझे पहले उन्होंने यही बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, आप करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज दैट आपको कहाँ लॉस होने वाली है, वहां तो मैं जितने बिजनेस में पैसा लगाऊं, वहां तो लॉसेस का भी डर है. यहाँ लॉसेस नहीं है बिकॉज नो इन्वेस्टमेंट है. और आज नए नए लोगों से मैं मिलता हूँ, नए नए लोगों की जो उनके पास जो सोच होती है, वो भी हम ले सकते हैं. क्योंकि आज जितने भी लोग आपसे नए जुड़ेंगे, वो फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर की तरह भी हम उनको वापस ले आते हैं. बिकॉज कि बालिक की जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स एक बार मैंने जो सेल किया, तो वो वापस वही एग्जिस्टिंग कस्टमर बालिक की प्रोडक्ट लेता है. यानी डिफरेंट पीपल से भी मिल रहे हैं. यानी सब नई नई लाइव्स के साथ जुड़ना, वही मेरे लिए बेस्ट था. इसीलिए मैं इंश्योरेंस के साथ फाइनेंस इंस्टीट्यूट में ज्वाइंट हुआ. थैंक यू. गुड. और ये एक और चीज जो एक लोगों की गलत फहमी होती है कि अगर आपका फाइनेंस बैकग्राउंड होगा तो सक्सेसफुल बन सकते हैं, ये वाली एक गलत फहमी भी आपने दूर कर दी.
राकेश भाई, एक और सवाल था मेरे दिमाग में, और मैं आपको, बिकॉज आप इतने सक्सेसफुल हो तो मेरे से बहुत सारे सवाल दिमाग में आते रहते। नहीं। एक जो है कि आप 16 साल से आप ये कर रहे हो, ये काम, आपने बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स को देखा हुआ है, बट एक जो कस्टमर का बिलीफ होता है, या बहुत लोगों का बिलीफ होता है कि कस्टमर का माइंडसेट इंश्योरेंस के प्रति हमेशा एक अलग होता है। आपने क्या चेंजेस देखे पिछले 16 साल में कस्टमर के माइंडसेट में टुवर्ड्स इंश्योरेंस? सर, मेन तो माइंड सेटअप, आज जो सोशल मीडिया जो है, जो अपने बजाज के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, लाइफ असिस्ट, व्हाट्सएप चैटबॉट, और इंश्योरेंस कंसल्टेंट के लिए भी आई स्मार्ट है। तो आज जो चेंजेस आ रहे हैं, तो आज कस्टमर कुछ भी कंपनी के बारे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ भी सर्च कर सकता है। अभी एक ही एग्जांपल दूं कि मैं अभी यूएस गया था, नेशविल, उसके बाद मैं टेक्सास गया, तो कस्टमर ने बोला कि आपका सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। तो तुरंत उन्होंने गूगल पे सर्च किया कि बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, कंपनी बहुत ही अच्छी है। यानी मैं तुरंत उन्होंने चेक दिया। यानी आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उससे सबसे फायदा हो रहा है। और कोविड के बाद सर, पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन जनरेट हुई फैमिली प्रोटेक्शन की, तो फैमिली प्रोटेक्शन आज कस्टमर के लिए सबसे पहला विकल्प है। यानी आज कस्टमर सोच रहा है कि यार मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा फैमिली का क्या होगा। तो यही मैं अभी जो देख रहा हूँ उसमें वही डिफरेंसेस आ रहे हैं कि पहले लोग इंश्योरेंस से हमारे कॉल से भाग रहे थे, आज वो सामने से कॉल करके बोल रहे हैं कि आप ऑफिस पे हो, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है इंश्योरेंस में। तो आज ये डिफरेंट मैं देख रहा हूँ सर। तो आप कस्टमर का तो लाइफ गोल अचीव करते रहते हो, और बहुत सारे कस्टमर्स का आपने लाइफ गोल अचीव करवाया है। आपका जो पर्सनल लाइफ गोल, आपने ऐसा क्या अचीव किया, या आपका क्या प्लान है अचीव करने का? हाँ सर, जब मैंने ज्वाइन किया था तो पहले 2 साल एमडीआरटी समझ नहीं थी कि एमडीआरटी क्या चीज है। मगर फिर फर्स्ट टाइम मैंने एमडीआरटी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कनाडा में अटेंड किया। वहां मैंने जाके देखा यार क्या एमडीआरटी क्या है। तो उधर हमको ये नॉलेज हुआ कि एडिंग टू जीरो, यानी आप कितने जीरो भी ऐड कर सकते हो अपनी इनकम में। उसका कोई वो ही नहीं है कि भाई आप 1 जीरो ऐड करो, 2 जीरो ऐड करो। मैं वहां से आया, फिर मुझे लगा कि यार एमडीआरटी से तो ज्यादा बेहतर है सीओटी, सीओटी से ज्यादा बेहतर है टीओटी, और अभी ऐसा लग रहा है कि डबल टीओटी भी होना चाहिए। और इस बार मैं खुद ट्राई करूंगा कि डबल टीओटी तक पहुंचूं। और बजाज की तरफ से जो अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन और मेरी जो लाइफस्टाइल है वो 16 साल में चेंज हो गई कि आज नए नए लोगों से मिलते हैं। उधर से अपने को एक पॉइंट भी अपनी लाइफ में मिल गया। मुझे एक एग्जांपल देना है कि एक सर ने उधर बोला था कि वन मैन कैन चेंज इन योर लाइफ। यानी एक आदमी आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यानी मेरा लाइफ में बालिक एज ए वही है कि मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। और हेड्स ऑफ बालिक के पूरा मेरा 16 साल का जो जर्नी है बहुत हैप्पी जर्नी है। अ, एक एक जो क्वेश्चन मैंने थोड़ा पहले भी पूछा था, बट शायद फिर से थोड़ा रिपीट करूंगा कि यस। हमारे पास में यानी आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे अगर कोई बिजनेसमैन है जिसका फाइनेंशियल इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है? क्या उनको नहीं, इंश्योरेंस कंसल्टेंट बन के आना चाहिए हमारे साथ? आप क्या उनके लिए मैसेज दोगे? श्योर आना चाहिए। बिकॉज यहाँ जो स्टेबिलिटी इनकम है और जीरो इन्वेस्टमेंट है। आज बिजनेसमैन क्या सोचता है कि मुझे नॉट अ सिंगल कोइन आपको इन्वेस्ट करना है, और आपको को रेगुलर जो इनकम है उससे उससे फायदा ये होगा कि आपके जो किड्स के जो एजुकेशन प्लान है, मैरिज प्लान है, और आपका खुद का रिटायरमेंट प्लान है, वो भी आप कर सकते हैं। यानी मैं जितने भी नए बिजनेसमैन
जुड़ने वाले हैं और जुड़े हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप बालिक के साथ जुड़िए, बिकॉज बालिक ने 16 साल में मेरी लाइफ को एक टर्न आउट कर दिया है। तो आप भी कर सकते हैं। और बिजनेस में फियर है, यहाँ कोई फियर नहीं है। आज आपने अच्छा काम किया, 2 दिन नहीं होगा तो तीसरे दिन होगा। जहाँ हाँ है, जहाँ ना है वहाँ हाँ है ही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हम, मगर आज मैं पहले जो डर रहा था आज नहीं डर रहा हूँ कि कस्टमर क्या बोलेगा, ना बोलेगा, ना बोलेगा। मगर वहां आज सामने से हाँ है। आपको जाने की वो है कि आज 2 अपॉइंटमेंट है, उससे जगह पे 5 अपॉइंटमेंट, 10 अपॉइंटमेंट्स। तो आज लोगों के जितना आप मिलेंगे उतना आपको बिजनेस अच्छा मिलेगा। और मेरा जो फंडा है सर, मैं यही बोलूं कि सुबह से मेरे माइंड में किसको मिलना है, किसको मिलना है, पॉलिसी लाना है, बस पूरे दिन यही चलता है। इसीलिए बिजनेस में जो कंसिस्टेंसी होती है, बिकॉज आप सोचेंगे नहीं, जाएंगे नहीं तो कोई सामने से आने वाला नहीं है। मगर आप जाएंगे तो आप श्योर मुझसे भी अच्छा बिजनेस कर सकेंगे इंश्योरेंस में। सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ सर। चलो गुड। और थैंक यू सो मच राकेश भाई, एंड आई होप कि आप इसी तरह कंसिस्टेंटली आप करते रहे। आपने कहीं एक मैसेज दे दिया है नए जो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कंपनी में या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, खाली अपनी कंपनी की बात नहीं करूंगा बट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, आई एम श्योर वो आपका ये इंटरव्यू देख के दे विल गेट इंस्पायर्ड। ऑलरेडी आपने गुजरात में यू आर अमंग्स द नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर अस, एंड कंट्री में भी जब टीओटी कर लेते हो तो आप ऑलरेडी कंट्री में भी आप टॉप 15-20 में आ जाते हो। So wish you all the best and Thank you, have sir. a great year ahead and all the best for your Thank double you. My TOT. pleasure, sir. My Thank you pleasure, so sir. much. Thank you so much, Rakesh. Thank Thank you. you very much. समझो हो गया।